का समय था और अंधेरी रात में आकाश में बिजली की कड़क के साथ बारिश शुरू हो गई थी। आसमान में काले घने बादल फैल गए थे, जैसे वो किसी बड़े तूफान का इशारा कर रहे हों। अचानक तेज बारिश ने तालाब, नदी सब कुछ भर दिया। हवा में ठंडक खुल गई थी। बिजली की चमक से अंधेरे में पूरी रोशनी फैलने लगी, जैसे धरती और आकाश का मिलन हो रहा हो। बेटा जल्दी से थोड़ा आम मुझे भी दे दो। इस बारिश में आम ही खाकर भूख मिटा लूंगा। वैसे भी बारिश के कारण मेरा बेटा कहीं काम पर नहीं जा पा रहा है। पैसों की बहुत तंगी चल रही है घर में। चाचा, यही हाल सबका चल रहा है। इस बारिश ने सबको बेहाल कर दिया है। बेटा लाओ थोड़ा आम मुझे दे दो। ठीक है चाचा, ये आपके 1 किलो आम। आम इतना स्वादिष्ट और रसीला है कि आप बार बार मांगेंगे। लेकिन बेटा मेरे पास अभी पैसा नहीं है, बाद में आकर ले जाना। ठीक है चाचा, जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तब दे देना। तू हमेशा खुश रहे बेटा, भगवान तेरा भला करे। धन्यवाद चाचा, बस आपका यही आशीर्वाद हर दिन हमारे साथ रहे। अच्छा चाचा, मैं चलता हूँ, मुझे और भी जगह आम देना है। ओ विमला चाची, मीठा मीठा और रसीला आम ले लो। अभी जंगल से तोड़कर लाया हूँ। बड़ा स्वादिष्ट और मीठा आम है। ये आवाज सुनकर विमला कमरे से बाहर आती है। सूरज, ताजा आम तो है ना? जरा दिखाओ तो, एक आम देखो तो। सूरज एक आम देखने के लिए देता है। आम तो ताजा लग रहा है। एक काम करो बेटा, 3 किलो आम दे दो। बारिश में ताजा और मीठा आम खाने का आनंद ही अलग है। हाँ चाची, बारिश में आम खाने का अलग ही आनंद रहता है। ये लो आप, 3 किलो आम। आम बहुत मीठे हैं, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, अगर अच्छे और मीठे आम रहेंगे तो अगली बार और ज्यादा आम खरीदूंगी। ये लो 3 किलो आम के पैसे। सारे आम बेचने के बाद सूरज अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में बहुत भयानक हवाएं चलने लगती हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हवा तो बहुत तेज हो गया। अब मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। अगर मुझे ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाऊंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस मौसम में घर तक पहुंचने में भी डर लग रहा है। भगवान से प्रार्थना है कि जल्द घर पहुंच जाऊं, ताकि कोई परेशानी ना हो। भगवान, वो अब तक कहाँ रह गए? इतनी तेज हवाएं चल रही है, आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं, बारिश होने की कगार पर है। तेज हवा के कारण इतनी ठंड लग रही है जैसे कि बारिश पूरी तरह से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया हो। ये मॉनसून देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि बारिश होने से पहले वो अपने घर पर पहुंच जाए। ये खामोशी लगता है किसी बहुत बड़े खतरे का संदेश दे रहा है। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि घर जल्दी चले आया करो, लेकिन वो अपने आगे किसी की बात माने तो? अगर वो बीमार पड़ गए तो मैं क्या करूँगी? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप ज़्यादा बाहर मत रहिए। बारिश का मौसम चल रहा है, शाम होने से पहले घर आ जाया करिए। लेकिन आप हैं कि हमारी बात नहीं मानते। अब चलिए अंदर, आपके लिए खाना लगाती हूँ। तुम ठीक कह रही हो माया, बाहर बहुत बारिश हो रही है। मला ऊपर वाले की कि मेरा सारा आम बिक गया। किसी तरह इस बारिश के माहौल में घर का खर्चा तो चलता है। इस बारिश ने सबको परेशान कर दिया। गाँव वाले आम खा खा के किसी तरह गुजारा कर रहे। माया, जल्दी से खाना निकाल दो ताकि सुबह जल्दी घर से निकल जाऊं और शाम होने से पहले घर वापस आ जाऊं। इस बारिश में घर से बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे आम भी बेचने जाना है, नहीं तो 4 पैसे कहाँ से आएंगे? घर का खर्चा कैसे चलेगा? दोनों लोग कमरे में जाते हैं। माया खाना लेकर आती है और सूरज खाना खाने लगता है। माया, इतनी भयानक बारिश हो रही है कि लगता है हमारी जान ही लेकर मानेगी।
हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, तब हम लोग इस बारिश से बच सकेंगे। आप सच बोल रहे हैं जी। आखिर हम लोग करें तो करें क्या? अगर बारिश में घर से बाहर ना जाओ तो 4 पैसे कहाँ से आएंगे? बारिश में काम पर जाओ तो बीमार पड़ने का खतरा। क्या करें हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस रात सूरज और उसकी पत्नी माया दोनों लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह बारिश और ठंड का कहर और बढ़ गया। बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं चल रही थी। रोज की अपेक्षा आज कुछ ज्यादा बारिश हो रही थी। बारिश की इतनी भयानक रूप आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आज तो और भयानक बारिश हो रही है। देखो बाहर माया, बारिश के साथ साथ कितनी तेज हवा चल रही है। अब मैं आम बेचने कैसे जाऊंगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है माया। लाओ कुछ खाने को दे दो, बहुत तेज से भूख लगा है। खाना खा लूं फिर जाऊं आम बेचने के लिए। इतनी बारिश हो रही है, जरूरी है क्या आम बेचने जाना? मत जाइए, अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तब फिर मैं क्या करूंगी? मत जाइए जी आम बेचने। अब जब इस बारिश में आम बेचने जाएंगे तो बहुत घबराहट होने लगती है मुझे। ये तुम कैसी बात कर रही हो माया? मुझे जाना होगा, नहीं तो खर्चा कैसे चलेगा। एक काम करो, जल्दी से खाना ले आओ ताकि शाम तक घर वापस लौट आओ। अगर घर से जल्दी चला जाऊंगा तो शाम तक जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है जी, लेकर आती हूँ। माया खाना लेकर आती है। ये लीजिए जी, अब आप जल्दी से खाना खाकर निकल जाइए ताकि शाम तक घर लौट आइए। सूरज खाना खाने लगता है। अच्छा माया, अब मैं निकलता हूँ। माया से इतना कहकर सूरज घर से निकल जाता है। हे भगवान, आज तो बहुत बारिश हो रही है। आम बेचने जाना भी जरूरी है, नहीं तो राशन पानी नहीं आ पाएगा, फिर भूखे रहना पड़ेगा। सूरज इतना सोचने के बाद आम का ठेला लेकर चल देता है। अरे सूरज भाई, इतनी कड़ाके की बारिश में आम का ठेला लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे सूरज भाई सुनो, मौसम विभाग का कहना है कि इस बार बारिश का बहुत भयानक रूप देखने को मिलेगा। हाँ भाई, इसलिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। ऐसे में अगर हम पहले से तैयारी नहीं बना लेंगे तो हमें और हमारे परिवार वालों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को हर हालत के लिए तैयार रखें ताकि हम किसी भी परिस्थितियों को सही तरीके से निपट सकें। मौसम का पता तो चलता नहीं, लेकिन हमें खुद सावधान रहना चाहिए। तुम दोनों सही कह रहे हो भाई। अगर मौसम आज से और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा तो सबसे पहले मेरा ही काम बंद हो जाएगा। अच्छा भाई, चलता हूँ। शाम तक मुझे सारा आम बेचकर घर भी जाना है। सूरज आम बेचने के लिए गांव के रास्ते होते हुए चौराहे की तरफ निकल जाता है। उसी जगह पर धेनु नाम का एक व्यक्ति भी आम बेचा करता था। धेनु बहुत ही लालची व्यक्ति था। वह ग्राहकों को ऊंचे दामों में आम बेचा करता है। धेनु पैसे वाला था तो वह बहुत सारा आम अपने गोदाम में जमा कर रखा था। वही सूरज रोज बेचता, रोज जंगल से आम लाता। धेनु के डर से सूरज चौराहे पर अपना ठेला नहीं लगाता था। जब धेनु चौराहे पर किसी दिन ठेला नहीं लगाता था तो सूरज जाकर चौराहे पर ठेला लगा देता था, जिस कारण उसकी बिक्री ज्यादा हो जाया करता था। आप जी इतना सारा आम गोदाम में क्यों इकट्ठा कर रहे हो? इसे बेच क्यों नहीं रहे हो? अगर ये आम सड़ने लगेगा तो हमारा कितना नुकसान हो जाएगा, आपको अंदाजा नहीं है क्या? तुम बस देखती रहो, कुछ ही दिनों में गांव में भयंकर बारिश होने वाली है। फिर गांव के लोग खुद चलकर अपने घर आएंगे आम खरीदने, वो भी मुंह मांगे दाम पर, क्योंकि सूरज के पास उतना ही आम रहता है कि एक दिन का धंधा हो जाए उसका। बारिश में लोगों का काम धंधा बंद हो जाएगा, उतना पैसा भी नहीं रहेगा लोगों के पास कि राशन खरीद सकें।
तो मजबूरन हमारे पास आम खरीदने आएंगे गांव वाले। फिर देखना तुम कैसे हमारा दिन बदलेगा। आप मेरी बात मानिए, ऐसा करना सही नहीं रहेगा। इस तरह के काम से केवल समस्या बढ़ सकती है, समाधान नहीं मिल सकता और इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा समझदारी से और सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। भगवान तुम चिंता मत करो, तुम बस देखती जाओ। वही सूरज दूसरी तरफ गांव-गांव में आम बेचकर घर आ जाता है। रात का समय था और अंधेरी रात में आकाश में बिजली की कड़क के साथ बारिश शुरू हो गई थी। आसमान में घने काले बादल फैल गए थे, जैसे वो किसी बड़ी तबाही का इशारा कर रहे थे। अचानक तेज बारिश ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया और हवा में ठंडक घुल गई। बिजली की चमक से अंधेरे में थोड़ी रोशनी फैलने लगी, जैसे धरती और आकाश एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हों। कड़कती बिजली की आवाज से सूरज की आंखें खुल जाती है और वो दरवाजे के पास जाकर देखता है। हे भगवान, ये तो बहुत जोरदार बारिश हो रहा है। आज सुबह ही गांव के लोग बातें कर रहे थे कि मौसम विभाग का कहना है कि इस बार खूब भयानक ठंड पड़ेगी और खूब कड़ाके की बारिश होगी, पर इतनी जल्दी बारिश हो जाएगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अब क्या होगा मेरे पास आम भी खत्म हो गया है। अगर मुझे पता होता कि इतना जल्दी बारिश शुरू हो जाएगी तो मैं जंगल से जाकर और आम ले आता। आम के बगीचे का मालिक बोल रहा था, अगर बारिश शुरू हो जाएगी तो मैं सारा आम शहर भिजवा दूंगा। फिर भी मेरी आंखें नहीं खुली और मेरे समझ में नहीं आया कि मैं एक ठेला आम और खरीद लूं। अब तो हम सब बहुत परेशानी हो सकती है। माया, अरे वो माया, इधर आओ ना। अरे क्या हुआ जी, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हो? ये देखो माया, जोरदार बारिश शुरू हो गया। इतना जल्दी शुरू हो जाएगा, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। हाँ जी, ये तो बहुत जोरदार बारिश हो रही है। अचानक ऐसे बारिश कैसे शुरू हो गई? इतनी तेज बारिश तो कभी नहीं हुई और हवा भी कितनी तेज चल रही है। चलिए हम अंदर वाले कमरे में चलते हैं। अगर हम यहाँ ज्यादा देर तक खड़े रहेंगे तो ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। दोनों लोग कमरे के अंदर आते हैं। माया, अब क्या होगा? हमारे पास आम भी खत्म हो गया है। इतनी बारिश में जंगल में कैसे जाऊंगा? आम वाले व्यापारी बोल रहे थे अगर तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाएगा तो मैं सारा आम शहर भिजवा दूंगा। माया, अगर ये सब हो जाएगा तो हम तो भूखे मर जाएंगे। अब हम कर भी कह सकते हैं जी, ये मुसीबत तो सबके लिए आई है। सुबह तक देखते हैं, अगर ये बारिश बंद हो गई तो हमें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बारिश का मौसम ही चल रहा है। आए दिन इस बारिश के मौसम में तो रोज बारिश होगी, इसलिए आप चिंता मत करिए। ऐसा सोचकर वो दोनों फिर लेट जाते हैं। पूरी रात बारिश होती रही। बिजली के कड़कने की आवाज लोगों के रोंगटे खड़े कर देते थे और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आकाश में तेज चमकती बिजली ने आसमान को जगमगा दिया। अगली सुबह होती है। रात भर बारिश होती है। सुबह माया सूरज से कहती है, बारिश रात से हो रही है, पूरा गांव बारिश से भीगा हुआ है। हवा भी बहुत तेजी से चल रही है और मौसम अब कुछ खास सा हो गया है। अब हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि ये बारिश अब रुकेगी। दोनों आग जलाकर कमरे में बैठ जाते हैं। गर्मी के मौसम में ठंडी जैसा माहौल बन गया था। आग की गर्माहट से कमरा थोड़ा गर्म हुआ, लेकिन बारिश की वजह से ठंड और भी बढ़ चुका था। लगातार हो रही बारिश ने गांव वालों को परेशानी में डाल दिया था। बारिश का सिलसिला थमता हुआ नहीं दिखा। वही देनु को जिस मौके का तलाश था वो मौका आ चुका था। गांव के लोग उसके घर पर जाकर मजबूरन महंगे दामों में आम खरीद कर लाते थे। देखते ही देखते एक सप्ताह के अंदर देनु का सारा आम बिक गया। इस बरसात के मौसम में मानो उसकी लॉटरी लग गई हो। सारा आम 3 गुना दाम पर बेच दिया। अच्छा सुषमा, मैंने बोला था ना कि लोग मुंह मांगे दाम पर आम लेके जाएंगे। और वही हुआ सुषमा। समय का इंतजार करने से मुश्किल खत्म हो जाता है और मैंने यही किया। मैंने सारे आम को गोदाम में जमा किया क्योंकि मुझे मालूम था इस बार बरसात बहुत भयानक पड़ने वाला है और सूरज सारा आम अपना बेचता चला गया। सुषमा, सूरज धंधादारी में मुझसे पीछे रह गया। वो कंगाल हो गया और मैं माला माल हो गया। लेकिन मेरी एक बात याद रखना,
बुरे तरीके से कमाया हुआ पैसा ज्यादा दिन तक नहीं चलता, और आपने इन पैसों को बुरे तरीके से कमाया है। लोग मजबूरी में आपको पैसे देकर आम खरीद रहे थे क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और आपने उनकी मजबूरी को कारोबारी का नाम दे दिया। ये तो गलत है जी। सुषमा, एक कलयुग है, इसमें बुरा काम ही सही रहता है और सही काम का नतीजा हमेशा गलत रहता है। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो देख लो सूरज को, आज मेरे आगे उसकी कोई औकात नहीं है। कारोबार के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है सुषमा। अगर मैं लोगों के प्रति दया दिखाऊंगा तो कभी भी एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन पाऊंगा। आई बात समझ में? अब तुम ज्यादा ज्ञान मुझे मत दो, जो होगा देखा जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ बेचारा सूरज हालात का मारा करता भी तो क्या करता, क्योंकि अब उसके पास पूंजी भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि बारिश के मौसम में उसका सारा पूंजी घर के राशन पानी में खत्म हो गया, और अब सूरज लोगों के खेतों में मजदूरी करता है। और जैसा कि धेनु ने कहा, ठीक वही सूरज के साथ हो रहा है। ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा आज उसको कहां ले जाकर छोड़ा। बेचारा लोगों के खेतों में मजदूरी करने लगा। बात पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।